तो फाइनली सेथ रॉलिंस का शातिर दिमाग पॉल हेमन से ऐसा फेवर मांगने वाला है कि WWE का गेम हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। हाल के रॉ के एपिसोड में जब सेथ ने रोमन रेंस और सीएम पंक की बेइज्जती की और पंक के साथ तगड़ा ब्रॉल किया तो हेमन की आंखों में ऐसी चमक थी मानो कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। क्या डर था या फिर कोई चालाकी भरी साजिश? रेसलमेनिया की बात आते ही माहौल तो मानो और गर्म हो गया। क्या सेथ हेमन को अपनी टीम में लाने की फिराक में जैसे पंक ने पहले से कर रखा है या फिर वो कुछ और कांड खेल रहे हैं? क्या पॉल हेमन सच में किसी एक के साथ खड़ा हो पाएगा या फिर अपने फायदे के लिए सबको ठेंगा दिखा देगा? तो इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि वो 3 फेवर कौन से हो सकते हैं जो सेथ रॉलिंस मांग सकता है पॉल हेमन से। चलो फटाफट मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं। तो भैया कुमार पांडे यूट्यूब चैनल तैयार है आपको बताने के लिए। भैया रेसलमेनिया 41 में जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच, वो तो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी होंगी। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे पंक ने अपना फेवर कैश कर दिया था। बोले ए पॉल तू रेसलमेनिया में मेरे साथ खड़ा रहेगा और रोमन भैया का मुंह लटक गया। कहा कि उनका वाइस मैन अब उनके साथ नहीं होगा। लेकिन अब सेथ रॉलिंस ने भी खेल शुरू कर दिया। सेथ भैया पॉल से कह सकते हैं ए पॉल तू पंक को छोड़ मेरे साथ आ जा। अरे अगर ऐसा हुआ तो क्या मजा आएगा। पॉल हेमन की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कोई चक्कर में पड़ गया हो। एक तरफ रोमन भैया चिल्लाएंगे ए पॉल तू मेरा वाइस मैन है, दूसरी तरफ पंक बोलेंगे ए पॉल तू मेरा दोस्त है, और सेथ हंसते हुए कहेंगे अबे दोनों चुप करो, पॉल अब मेरा है। भैया ये तो ऐसा ड्रामा होगा कि बॉलीवुड फिल्म भी फेल हो जाए। अगर पॉल सेथ के साथ आ गए तो रेसलमेनिया में सेथ का जलवा और बढ़ जाएगा। रोमन और पंक दोनों को शौक लगेगा और सेथ भैया रिंग में मस्ती करते हुए जीत के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये हो सकता है कि सेथ का ये पहला फेवर हो। दूसरा आइडिया सुनो भैया, रेसलमेनिया में पॉल हेमन को तो किसी न किसी को धोखा देना ही पड़ेगा। कहा है कि वो एक साथ दो लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। वो पॉल हेमन से कह सकते हैं पॉल तू मेरा फेवर मान और रेसलमेनिया में रोमन और पंक दोनों को धोखा दे दे। अरे ये सुनते ही पॉल हेमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। सोचो रेसलमेनिया का सीन, रोमन रेंस अपने स्पीयर के लिए तैयार, पंक अपना जीटीएस मारने वाला है और सेथ रॉलिंस रिंग में मजे ले रहे हैं। तभी पॉल हेमन अचानक से रिंग के बाहर से चिल्लाते हैं ए रोमन ए पंक तुम दोनों को बेवकूफ बनाया, और फिर सेथ को जीतने में मदद करते हैं। भैया ये तो ऐसा धमाका होगा कि फैंस की चप्पलें तक उड़ जाएंगी। और मजे की बात, सेथ और पॉल के बीच ये फेवर सीक्रेट रहेगा, ना रोमन को पता चलेगा ना पंक को। बस रेसलमेनिया में सबके सामने खुलासा होगा और सेथ रॉलिंस हंसते हुए रिंग से बाहर निकल जाएगा। रोमन भैया तो गुस्से में अपना माइक फेंक देंगे और पंक बोलेंगे ये क्या बकवास है। भैया ऐसा हुआ तो WWE का इतिहास ही बदल जाएगा। अब सुनो तीसरा आइडिया। भैया ये तो लंबी सोच वाला है। सेथ रॉलिंस शायद रेसलमेनिया 41 के बाद की प्लानिंग कर रहे हो। वो पॉल हेमन से कह सकते हैं पॉल मेरा फेवर ये है कि तू मुझे एक टाइटल मैच दिला दे। अरे सेथ भैया तो चालाकी में नंबर 1 है ही। वो जानते हैं कि पॉल हेमन का दिमाग ऐसा है कि वो WWE के बॉस को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। सोचो रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस रिंग में खड़े हो और पॉल हेमन उनके साथ। पॉल भैया माइक पे बोले सेथ रॉलिंस को टाइटल शॉट मिलेगा, कहा है कि वो इसके हकदार हैं, और फिर सेथ भैया टाइटल के लिए रहे और जीत जाएं। भैया ये तो ऐसा प्लान होगा कि सेथ का करियर फिर से चमक उठेगा। और रोमन भैया तो गुस्से में पॉल को देखकर बोलेंगे ए पॉल तूने मेरे साथ काहे ऐसा किया। पंक भी चिल्लाएंगे पॉल तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन सेथ और पॉल दोनों मस्ती में हंसते हुए निकल लेंगे। भैया पॉल हेमन की ताकत को सेथ पूरा फायदा उठा सकते हैं और खुद को फिर से चैंपियन बना सकते हैं। तो भैया बात यह है कि रॉ के लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ वो तो ऐसा था कि मानो रिंग में भूचाल आ गया हो। हमारे पॉल हेमन भैया जो कि द वाइज मैन के नाम से मशहूर हैं, वो रिंग में आए अपने स्टाइल में, सूट बूट पहने, चश्मा चमकाते हुए और शुरू कर दी अपनी बात। लेकिन भैया अभी पॉल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि अचानक से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का म्यूजिक बज गया। अरे ये तो वही सेथ है ना जो अपने काले कोट में लगते हैं एकदम जादूगर, लेकिन काम करते हैं एकदम शैतान वाला। अब सेथ भैया आए हैं तो कुछ जैसे कोई बॉलीवुड की एंट्री मार रहा हो। अब सेथ भैया आए तो ऐसे जैसे कोई बॉलीवुड की हीरो एंट्री मार रहा हो। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था सेथ सेथ। और पॉल हेमन की हालत देखो भैया, वो तो ऐसे खड़े थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सेथ ने आते ही पॉल भैया को घेर लिया और बोले ए पॉल तू ये बता तू किसके साथ है, रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ या सीएम पंक का बेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे भैया सेथ ने तो ऐसा घुमाया कि पॉल हेमन की बदलती बंद हो गई। अब सुनो असली मसाला। सेथ ने पॉल को बोला रोमन रेंस ने तुझे रेसलमेनिया के बाद छोड़ दिया था ना, वो अपनी छुट्टी मनाने और तुझे सोलो सिकोवा के हवाले करके गया, जिसने तुझे टेबल पर पटक दिया था। फिर सेथ ने पंक की और बेइज्जती कर डाली। बोले और ये पंक जो तेरा दोस्त बनता है वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए तेरे पास आया। भैया सेथ ने तो पॉल हेमन की सारी पोली खोल दी और पॉल भैया बस मुंह ताकते रह गए। लेकिन रुकिए अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है। तभी सीएम पंक का म्यूजिक बजा और पंक भैया दौड़ते हुए रिंग में आए और ऐसा लगा जैसे कोई भैंस पानी में कूद रही हो। पंक ने सेथ पे हमला कर दिया और दोनों में शुरू हो गई मस्त वाली लड़ाई। कभी पंक सेथ को स्टील स्टेप्स पे पटक रहे थे, कभी सेथ पंक को रिंग में घसीट रहे थे। लेकिन भैया आखिर में सेथ का जलवा देखने को मिला। सेथ ने पंक को अपना फेमस कर्ब स्टॉर्म मार दिया और पंक रिंग में ढेर हो गए। अब पॉल
पॉल हेमन की हालत देखो, वो तो रिंग में खड़े खड़े कांप रहे थे। सेथ ने पॉल की तरफ देखा और ऐसा लगा कि अब पॉल भैया को भी स्टॉम्प मार देंगे, लेकिन सेथ ने कुछ और किया। वो रुक गए, माइक उठाया और बोले, ए पॉल, अब तू मुझे एक फेवर देगा। अरे भैया, ये सुनते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और पॉल हेमन की आंखें ऐसी फटी की लग रही थी कि अब कहीं वो भाग न जाएं। तो दोस्तों फाइनली अब आपको पता चल गया हो कि रॉ के एपिसोड में क्या हुआ और किस तरह का फेवर मांगा जा सकता है पॉल हेमन से। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे मस्त लगा। नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर देना। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कहें कि अगली बार फिर मिलेंगे नई WWE खबर के साथ। तब तक के लिए जय हो, बाय बाय।